2013 का कुंभ सुव्यवस्था के लिए जाना जाएगा, 2025 का कुंभ दुर्व्यवस्था के लिए जाना जाएगा। जिधर भी आप नजर दौड़ाइए मौत का तांडव, रेलवे स्टेशन पर मौत का तांडव, कुंभ के अंदर मौत का तांडव, जिधर जाओ मौत का तांडव, जिधर जाओ मौत का तांडव। आपको कुंभ मौत का तांडव दिखा? सर आपने एक दुर्घटना हुई प्रयागराज में, एक दिल्ली में हुई, और आप उसको मौत का तांडव कह रहे हैं। और मैं नहीं तराजू में तोलना चाहता, लेकिन अगर आप तराजू में तोलना चाहते तो तोलिए कि 30 की संख्या बड़ी होती है, 45 की संख्या बड़ी होती है। मतलब ये तो कम से कम मत कहिए मौत का तांडव। आप ममता बनर्जी से 2 हाथ आगे निकल गए कि मौत का तांडव आपको दिख रहा था। और क्या अखिलेश यादव उस मौत के तांडव में गए थे क्या? अखिलेश यादव मौत के तांडव के अंदर जो है स्नान करने गए थे। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सब के दर्द आज इस कुंभ को देख के यही होता है। आप लोगों को तो टोपी पहन के इफ्तार दावतों की मार्केटिंग करनी थी, क्योंकि उससे आपको वोट मिलते थे, तो इफ्तारी की मार्केटिंग होती थी। हज भवन बनाए जाते थे, एक मिनट राहुल लाल, हज भवन बड़े बड़े बनाए जाते थे, उसकी मार्केटिंग होती थी। अब आपको कुंभ की मार्केटिंग हो रही है, यही तो आपकी परेशानी है। अभी मौत का तांडव, वहां पर तांडव हो रहा था मौत का, क्या मुझे बता दिया? हिंदुओं को गाली नहीं तो क्या है? क्या हिंदुओं को गाली? और कैसे गाली देंगे? और कैसे गाली देना चाहते हैं? और कैसे गाली देना चाहते हैं? समय रहने की तरह गाली देना चाहते हैं हिंदुओं को? और कैसी गाली देना चाहते हैं? मौत का तांडव कह दो, मौत का कुआं कह दो, मौत का महाकुंभ कह दो, इससे ज्यादा गाली क्या दोगे भाई? डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग सनातन, यानी सनातन को जड़ से मिटा दो, जड़ से मिटा दो सनातन को। इसके कार्यक्रम आयोजित किए गए। राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होता है। अशोक यादव जी सुनिए, आप बात कीजिए, आप सवाल उठाइए, लेकिन अगर आप कुंभ को मौत का तांडव कहेंगे तो मैं अभी आपको नमस्ते कर सकता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों 2025 का महाकुंभ संपन्न हो गई। 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस महाकुंभ में अपनी श्रद्धा की डुबकी लगा चुकी है। तो दोस्तों महाकुंभ पर इस देश की विपक्षी पार्टी का क्या अनुभव रहा, ये जानने के लिए अशोक जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव को ये सवाल पूछा था। लेकिन उस सवाल का जो जवाब मिला वो सुनकर आपकी रूहें कांप उठेगी। महाकुंभ को लेकर कितनी घृणा रखते हैं मन में ये लोग। योगी जी ने एकदम सही कहा था, श्रद्धालुओं की श्रद्धा मिला और गिद्ध और सुअरों को वह गंदगी और मौतें मिली। फिर राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने उसको जो जम के उधेरा, उसकी आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एंड दोस्तों वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर बता कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे फिर से जल्दी से सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गए? क्या तकलीफ है उनको हिंदुओं से या हिंदू पर्व से? अशोक जी कोई तकलीफ का मामला नहीं है। वहां पे वो नहीं चाहते कि उस जगह पे वीआईपी कल्चर को उस रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। छोड़िए सर, हो गया चलिए, हो गया ना वीआईपी कल्चर राहुल गांधी वीआईपी कल्चर से कहीं नहीं जाते क्या? राहुल गांधी वीआईपी कल्चर से कहीं नहीं जाते क्या? राहुल गांधी वीआईपी कल्चर छोड़ दे, कह दे कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल रहा हूं और उसके बाद जो शीश महल में जाकर, छोड़िए वो मेरा विषय नहीं है। ओके हो गया। सुनिए अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं सुनिए राहुल लाल, अब मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं बताता हूं राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा, हालांकि आज बात जो है उन 66 करोड़ लोगों की होनी चाहिए जो गए, क्योंकि उनकी आस्था देख करके आज उनको नमन करना चाहिए कि किस तरह से उनको तोड़ने की कोशिश हुई थी, किस तरह से लगातार यह कहा गया था कि सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है सनातन को डिसमेंटलिंग सनातन के नाम से राहुल गांधी के सहयोगियों ने बाकायदा कार्यक्रम के आयोजन किए, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, बैनर लगाए गए, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग सनातन, यानी सनातन को जड़ से मिटा दो सनातन को। इसके कार्यक्रम आयोजित किए गए। राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होता है, और उसके बाद जो है क्या क्या चुनावों में क्या क्या शिगुफे नहीं छोड़े गए हिंदुओं को बांटने के लिए। कभी जाति आरक्षण, कभी जो है कभी आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी ये कभी वो। लेकिन जैसे ही कुंभ में ये तमाम जो है कुंभ में और कहूंगा मां गंगा ने इन तमाम जो नैरेटिव थे, फेक नैरेटिव थे, इनको जैसे बहा दिया और सारे सनातनी जुट गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सब के दर्द आज इस कुंभ को देख के यही होता है कि कैसे ये लोग एकजुट हो गए। हम तो 1 साल से 1.5 साल से कभी सोरस की फंडिंग से, कभी यूएस एड की फंडिंग से हिंदुओं को तोड़ने में, हिंदुओं को बांटने में लगे थे कि बटेंगे तो कट जाएंगे। कैसे हम लोग जो है बांग्लादेश की तरह कोशिश कर रहे थे कि यहां पे शाहीन बाग बना दो, कभी यह आंदोलन लाओ, हिंदुओं को समूल नाश कर दो, लेकिन ये तो एकजुट हो गए। और यही दर्द है आप लोगों का, और यही दर्द है। इसीलिए इस दर्द को लेकर कैसे जाते हैं आप लोग? इस दर्द को लेकर आप लोग कैसे जाते? ये पीड़ा है आपकी, ये दर्द है आपका। सही पकड़े हैं राहुल लाल जी। आज महाशिवरात्रि है, तो आज दर्शकों को यह भी याद दिला दूं कि जब सावन चलते हैं तो शिव भक्त जो है वो कभी मछली कभी मटन बना के लालू यादव जी के परिवार के साथ खाते हैं। तो वो लोग फिर क्या जाएंगे, वो लोग जो सावन में मटन खाते हैं, सावन में मछली खाते हैं और उसके बाद अपने को शिव भक्त बताते हैं, तो वो लोग जो है गंगा में स्नान करने कैसे जाएंगे? बहरहाल मैं किसी निजी पे नहीं जाना चाहता। आज 66 करोड़ लोगों की बात होनी चाहिए जो वहां गए। अशोक यादव जी, 66 करोड़ लोग, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी तादाद में, इतनी तादाद में। ये ठीक है कि
फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारी जो है इतने लोग पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें जो हैं ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये भी हो जाता तो बेहतर था। लेकिन 66 करोड़ लोग तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, कम से कम आप तो बधाई देंगे। देखिए अशोक जी, एक महाकुंभ को या कुंभ को आप अगर देखेंगे, तराजू लेके तौलेंगे, तो 2013 का कुंभ सुव्यवस्था के लिए जाना जाएगा और 2025 का कुंभ दुर्व्यवस्था के लिए जाना जाएगा। जिधर भी आप नजर दौड़ाइए, मौत का तांडव, रेलवे स्टेशन पर मौत का तांडव, कुंभ के अंदर मौत का तांडव। ये क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं सर? प्लीज, जिधर जाओ मौत का तांडव, जिधर जाओ मौत का तांडव। आपको कुंभ मौत का तांडव दिखा? सर आपने एक दुर्घटना हुई प्रयागराज में, एक दिल्ली में हुई, और आप उसको मौत का तांडव कह रहे हैं। और एक दुर्घटना में अगर आप तराजू लेकर तोलने की बात करेंगे तो यहां जो एक दुर्घटना हुई उसमें मरने वालों का फिगर 30 है, और आपकी जब सरकार थी 45 है। मैं नहीं तराजू में तोलना चाहता, लेकिन अगर आप तराजू में तोलना चाहते हैं तो तोलिए कि 30 की संख्या बड़ी होती है, 45 की संख्या बड़ी होती है। मतलब ये तो कम से कम मत कहिए मौत का तांडव। आप ममता बनर्जी से 2 हाथ आगे निकल गए कि मौत का तांडव आपको दिख रहा था। और क्या अखिलेश यादव उस मौत के तांडव में गए थे क्या? अखिलेश यादव मौत के तांडव के अंदर जो है स्नान करने गए थे? अशोक जी मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं आप बात करिए, लेकिन अगर नहीं, सुनिए अशोक यादव जी, सुनिए, आप बात कीजिए, आप सवाल उठाइए, लेकिन अगर आप कुंभ को मौत का तांडव कहेंगे तो मैं अभी आपको नमस्ते कर सकता हूं। मुझे सनातन पर, मुझे हिंदुओं की आस्था पर इस तरह से चोट करने वाला कोई मेहमान नहीं चाहिए। आप लोग अपनी सभाओं में जो मर्जी कहिए, सनातन को इरेडिकेट करिए, सनातन का समूल नाश कीजिए, लेकिन आप जाके तमिलनाडु में कीजिए, अपनी सभाओं में कीजिए। मेरे शो में आप कहेंगे कि ये मौत का तांडव था तो मैं तो आपको बोलने नहीं दूंगा। अशोक जी जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, नहीं दिल्ली, आपको क्या अशोक यादव जी, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसकी आप आलोचना कीजिए। जो प्रयागराज में जो हुआ उस पर भी सवाल उठाइए, एक मिनट, उस पर भी सवाल उठाइए, लेकिन आप उसको मौत का तांडव कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जहां जाओ मौत का तांडव। अरे जहां जाओ मौत का तांडव दिख रहा था आपको, कमाल करते हैं आप। अशोक जी देखिए, आपने एक गौर किया होगा, मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लेके बैठा हूं, सड़कों पर कम से कम 100 भीषण दुर्घटनाएं हुई, 150 लोगों की जाने गई। रेलवे स्टेशन का आप देख लीजिए आंकड़ा। सड़कों पर कुंभ नहीं होता तब दुर्घटनाएं नहीं होती। जब कुंभ नहीं होता तो सड़कों पर दुर्घटनाएं नहीं होती क्या? बिल्कुल होती। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती। ये वही मानसिकता, सुनिए अशोक यादव जी, ये आप लोगों की वही मानसिकता जो आपने किसान आंदोलन में किया था कि लुधियाना में एक आदमी सड़क पर जिसकी डेथ हो गई सड़क दुर्घटना में, उसकी लिस्ट आपने बनाकर सीधा किसान आंदोलन के नाम डाल दी कि ये तो किसान था जी, वहां मर गए, किसान आंदोलन में सरकार ने मार दिया। उसी तरह से अब आप कर रहे हैं कि कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो सब कुछ कुंभ को मौत का जो है तांडव बता दो। ऐसी आपकी पार्टी को लोगों के बीच जाना है अशोक यादव जी, उत्तर प्रदेश में। और अभी आपका जो है जो हश्र हुआ अवधेश प्रसाद जी के बेटे का, जिन्हें आपने बना दिया था राजा जो है अयोध्या का, उनके बेटे का जो हश्र हुआ, उससे कम से कम सबक सीख लेते आप लोग। अशोक जी देखिए, ये कुंभ दुर्व्यवस्थाओं के लिए जाना जाएगा, सनातनियों के शवों को छुपाने के लिए जाना जाएगा, और इस कुंभ को राजनीतिक प्रचार के केंद्र के बिंदु के रूप में जाना जाएगा। आज आपने जो आंकड़ा दिया कि 60 करोड़, 65 करोड़, 69 करोड़ श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है। ये आज कोई नए में नहीं आया श्रद्धालु अशोक जी, ये हजारों सालों की परंपरा रही है कुंभ को लेकर के। श्रद्धालु अपने आप आते हैं, न किसी जाति धर्म में कोई उन्हें बांटता है, न किसी मजहब में बांटता है, सभी लोग आते हैं अपना जो है कुंभ के प्रति अपना आस्था व्यक्त करने के लिए आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अशोक जी ये जताने की कोशिश करती है कि कुंभ की शुरुआत, सनातन की शुरुआत, हिंदुत्व की शुरुआत, राष्ट्र प्रेम की शुरुआत भाजपा ही ने किया है, भाजपा ने ही किया है। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि जनता को पता है ये सारी चीजों की भाजपा अच्छी मार्केटिंग करती है, और अच्छी मार्केटिंग करके सत्ता पे काबिज है। और पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला बिरले ही बचा होगा जहां पे इनके 3 स्टार हेडक्वार्टर नहीं बन गए होंगे। आरएसएस का बड़ा मुख्यालय बन गया, भाजपा का बड़ा मुख्यालय बन गया, अरबों रुपए की राशि इनके फंड में इकट्ठा हो गई, ऐशो आराम की जिंदगी सब लोग जी रहे हैं। माननीय मोदी जी 8,400 करोड़ की जहाज से घूम रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी तू नहीं किया ना, अभी बदत है। ऐशो आराम की जिंदगी कौन जी रहा है कौन नहीं जी रहा है वो सब छोड़ दीजिए। बहुत अगर आपको आईना दिखा दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो लोग खुद को किसान का बेटा कहते हैं, गरीब परिवार का, उनके महलों की जब तस्वीरें आती हैं तो देख देख कर शर्मिंदा होते हैं हम लोग। ऐशो आराम की जिंदगी मत बताइए। मुलायम सिंह यादव क्या थे और उसके बाद अखिलेश यादव क्या है, वो कहां से उनके अकूत संपत्ति जुटाई, वो सब छोड़ दीजिए। ऐशो आराम की संपत्ति, वो कोई झोपड़ी में नहीं रहते अखिलेश यादव, किस तरह के महलों में रहते हैं, किस तरह के व्हाइट हाउस में रहते हैं अखिलेश यादव, उसकी तस्वीर देश देखता है। और वो उनका निजी बंगला है, सरकारी बंगला भी नहीं है। वो सब मत बोलिए प्लीज, नहीं मत बोलिए। मैंने अगर कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए आप लोगों के तो मुश्किल हो जाएगी, पर्सनल मत जाइए। लेकिन आपने जो कहा वो आपका विषय एक जरूर है जिसको मैं आगे लेकर बढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल उठाइए, लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी मत कीजिए कि ऐशो आराम से तो वो जो है वो जमीन पर नहीं सोते अखिलेश यादव। अशोक जी एक मिनट आ रहा हूं राधिका जी। और एक बात आपने सही कही
बीजेपी वाले मार्केटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कुंभ की मार्केटिंग करने से आपको किसने रोका था भाई? अगर सनातन का कोई पर्व है उसकी मार्केटिंग आप भी करते हैं, आपको किसने रोका था? अगर आप लोगों को तो टोपी पहन पहन के इफ्तार दावतों की मार्केटिंग करनी थी, क्योंकि उससे आपको वोट मिलते थे, तो इफ्तारी की मार्केटिंग होती थी। हज भवन बनाए जाते थे, एक मिनट रुकिए राहुल लाल, हज भवन बड़े बड़े बनाए जाते थे, उसकी मार्केटिंग होती थी। अब आपको कुंभ की मार्केटिंग हो रही है, यही तो आपकी परेशानी है। और ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं सुन रहा था किसी ने कहा बहुत अच्छी बात कि बीजेपी के आने से सनातन का उदय नहीं हुआ। यह बात बिल्कुल सही है, बीजेपी के आने से सनातन का उदय नहीं हुआ, लेकिन सनातन का उदय हुआ इसलिए बीजेपी मजबूत हो रही है। और इससे आपको सीखना चाहिए कि अगर सनातन के उदय के साथ साथ बीजेपी स्ट्रांग हो रही है, तो इसका मतलब आप लोग क्यों कमजोर हो रहे हो? क्योंकि आप लोग सनातन को गाली देते हो, इसलिए आपको पब्लिक आज उठाकर ना कूड़ेदान में फेंक रही है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राधिका जी कमेंट कीजिए, फिर मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। सनातन को गाली कैसे हो गई अशोक जी? सनातन को गाली मैं बताऊं कैसे हो गई? मैं बताऊं सनातन को गाली कैसे हो गई? सनातन को गाली कैसे हो गई? एक मिनट, सनातन को गाली कैसे होगी बताऊं मैं? योगी जी सनातन नहीं, मैं बताऊं सनातन को गाली कैसे हो गई? सनातन को एड्स कहेंगे? सुनिए, सनातन को एड्स कहेंगे, क्या ये गाली है कि नहीं है? नहीं, सनातन को एड्स कहेंगे, गाली है कि नहीं है? सनातन को एड्स कहना गाली है कि नहीं है? बताइए, हाँ या ना? नहीं, वो तो उसकी आलोचना हम लोग किए। किसने करा? अखिलेश यादव का एक बयान दिखा दीजिए, चैलेंज कर रहा हूं आपको। अखिलेश यादव का एक बयान दिखा दीजिए डीएमके के खिलाफ कि सनातन को एड्स कहना गलत है। एक बयान अखिलेश यादव का दिखाइए, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं। हम लोग सारे पार्टी के प्रवक्ता। नहीं, मुझे बताइए ना, एक मिनट, ना विषय से मत भागिए, एक मिनट राधिका जी, विषय से मत भागिए, विषय से बताइए मुझे। एक मिनट राहुल लाल की आवाज नीचे कीजिए। एक बयान दिखाइए मुझे अखिलेश यादव का, जिसमें सनातन को इरेडिकेट करने का जो सम्मेलन हुआ उसके खिलाफ अखिलेश यादव ने एक बयान दिया हो। चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अभी आपसे माफी मांगूंगा। अरे वो बयान गलत नहीं था। रुकिए, आवाज नीचे करिए राहुल लाल की। राहुल लाल बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। मैंने बहुत एक वैलिड सवाल उठाया, वो बड़ा सनातन के हितैषी बन रहे, तो मुझे एक बयान दिखाइए, सिर्फ एक बयान। आपको 5 मिनट देता हूं, राधिका जी और प्रवीण जी के पास जा रहा हूं, गूगल कर लीजिए। और अगर अखिलेश यादव का एक बयान दिखा देंगे डीएमके के खिलाफ, सनातन के इरेडिकेशन का जो सम्मेलन हुआ था उसके खिलाफ, या सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा गया था उसके खिलाफ आपका एक बयान होगा, तो फिर मुझे बात करिएगा। समझ में आया? हाँ राहुल लाल जी, जल्दी से बोलिए। मैं जल्दी से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अशोक जी, मैंने 3 कुंभ देखे हैं। 2001 का कुंभ देखा है जब आदरणीय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। तब डबल इंजन शब्द कहने की प्रथा नहीं थी अशोक जी, लेकिन वो कुंभ का आयोजन भी। और दूसरा कुंभ 2013 में भी देखा हमने, उस समय जरूर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन आजम खान जिम्मेवारी संभाल रहे थे। हमें लग रहा है कि नैतिकता का उन्होंने वो मापदंड भी दिखाया था। रेल महकमे के त्रुटि के कारण से वहां पर दुर्घटना हुई थी। आजम खान ने नैतिकता का मापदंड दिखाया था, आजम खान ने? बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर डाली थी सर। अच्छा, इस्तीफे की पेशकश कर डाली थी। अच्छा, और एक बार अच्छा, उसके खुलासे उसके बाद कैग की रिपोर्ट में हुए थे। आजम खान ने नैतिकता के जो पैमाने स्थापित किए थे। और देखिए, ये राहुल लाल इस बात के लिए, अशोक जी मैं सुन तो लीजिए मेरी बात, देखिए। नहीं, अगर आप सुनिए ना, जो आदमी आजम खान को नैतिकता का मापदंड बताने लगे उसकी बात क्या सुना जाएगा भाई? मैं तो 3 कुंभ की तुलना कर रहा हूं। नहीं, आप 3 कुंभ की तुलना कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हालांकि मुझे लगता है किसी आयोजन की तुलना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुनिए, मैं तो ये मानता हूं हर व्यक्ति ने अपने समय में अच्छा करने की कोशिश की होगी। मैं मानता हूं मुलायम सिंह जी ने भी अच्छा करने की, अखिलेश यादव ने भी करने की कोशिश की होगी, राजनाथ सिंह, मैं तो ये मानता हूं सर, सबने अपनी तरह से अच्छा करने की कोशिश की होगी। लेकिन जब अखिलेश यादव ने अच्छा करने की कोशिश की होगी, तब क्या बीजेपी की तरफ से 100 हैंडल बनाए गए, फेक न्यूज फैलाई गई? क्या उसको मौत का तांडव कहा गया? क्या उसको यह कहा गया फालतू है? बीजेपी ने तो नहीं कहा, तब जो है किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कहा। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो आप लोग इसको मौत का तांडव बोलोगे, आज आप इसको मौत का कुआं बोलोगे, आज आप इसको मौत का महाकुंभ बोलोगे। सवाल यह है मेरा, क्योंकि आप लोगों को हजम क्यों नहीं होता? ये आप लोग करेंगे और आपके खाते में चले जाए तो सही है। देखिए अशोक जी, मैं तो पूरा रिसर्च के साथ आया हूं, 3 कुंभ में गया हूं। मैं कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के युग का कुंभ भी बेहतर था। सुनिए ना, एक मिनट, आप कौन सी रिसर्च के साथ आए मुझे नहीं पता। मैं अभी आपको दिखा दूं कि जब आजम खान संभाल रहे थे तो क्या क्या हुआ था। लेकिन मैंने कहा ना, हर आयोजन में कुछ ना कुछ, सुनिए 1 मिनट, हर आयोजन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होती हैं। और उसमें किसी को मैं अगर आज अभी मैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट राहुल लाल, समय मेरा मत कर। मैंने कहा ना, वो आप जो पैमाना बता रहे हैं आजम खान को, मैं अगर अभी कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहता। मैं तो कह रहा हूं उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छा किया होगा। मैं कब कह रहा हूं कि उन्होंने खराब किया और इन्होंने अच्छा किया? मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि आज आप लोग क्यों गालियां दे रहे हो भाई सनातन को? मेरा मुद्दा ये है, सनातन को गाली दिया ही नहीं जा रहा है। क्यों? अभी मौत का तांडव, वहां पर तांडव हो रहा था मौत का, क्या मुझे बता दीजिए? हिंदुओं को गाली नहीं तो क्या है?
अशोक जी क्या है हिंदुओं को गाली और कैसे गाली देंगे? और कैसे गाली देना चाहते हैं? और कैसे गाली देना चाहते हैं? समय रहने की तरह गाली देना चाहते हैं हिंदुओं को? और कैसी गाली देना चाहते हैं? मौत का तांडव कह दो, मौत का कुआं कह दो, मौत का महाकुंभ कह दो। इससे ज्यादा गाली क्या दोगे भाई? इससे ज्यादा गाली क्या दोगे हिंदुओं को? खत्म करो सनातन का इरेडिकेट करने के सम्मेलन करते हो, और गाली क्या दोगे? और गाली क्या दोगे? राहुल लाल हटाइए, हो गया। मेरा समय मत वेस्ट कीजिए राहुल लाल, मेरा समय मत वेस्ट कीजिए। आपकी गालियां गिनवाने लग जाऊंगा तो मुझे जो है रोज आधे एक घंटे के आप लोगों की गालियों के प्रोग्राम करने पड़ेंगे, जो आप हिंदुओं को गालियां देते हो। लेकिन मुझे उस पर नहीं करना। आप लोगों की गालियों का जवाब पब्लिक दे रही है, अच्छे से दे रही है। उसके बाद भी नहीं समझोगे तो और समझ जाओगे, आने वाले सालों में समझ जाओगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।